एरिया रिलेटेड टू सर्किल। एरिया रिलेटेड टू सर्किल की बात करेंगे तो पहला पॉइंट लेते हैं एरिया ऑफ सर्किल। हालांकि इस टॉपिक में हम लोग कई चीज पढ़ेंगे। एरिया ऑफ सर्किल, यहाँ पर ये एक सर्किल लिया, इस सर्किल का सेंटर ये ओ पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। ओ से लेकर ए पॉइंट तक ये इसका रेडियस हो गया, ठीक है। यहाँ से ये जो रेडियस बन रहा है इसका ओ पॉइंट से लेकर ए तक, इस ओ से लेकर ए तक की डिस्टेंस को हम बोलेंगे रेडियस। क्या बोलेंगे? रेडियस। दूसरी चीज ये कि यहाँ पर रेडियस के अलॉन्ग से ही हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो पहला फार्मूला यार इसमें बनेगा एरिया सर्किल का, ठीक है। एरिया ऑफ सर्किल ये बनता है पाई आर स्क्वायर। अभी इस चीज के बारे में जानेंगे कि ये पाई आर स्क्वायर होता कैसे है। दूसरी चीज है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल की बात करें ये बनता है 2 पाई आर, ठीक है। जैसे इस पर एग्जाम्पल भी देख सकते हैं हम लोग। एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे तो एग्जाम्पल में जैसे ये बन जाएगा हम लोग का, अगर आपसे कहा जाए इफ रेडियस ऑफ सर्किल इक्वल टू 7 सेंटीमीटर देन कैलकुलेट एरिया, तो आपसे एरिया पूछा जा सकता है या फिर सरकमफ्रेंस भी पूछा जा सकता है। मैं यहाँ एरिया को ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सरकमफ्रेंस यानी सी। सरकमफ्रेंस को यार पेरीमीटर भी बोला जाता है। तो एरिया ऑफ जो सर्किल होगा, एरिया ऑफ सर्किल, वो एरिया ऑफ सर्किल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर अप्लाई करते हैं यहाँ पर। तो पाई की वैल्यू 22/7 होती है, रेडियस 7 का स्क्वायर 49, और 7 का स्क्वायर डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे 49 हो जाएगा, और 7 से बन जाए 49, तो ये आपके पास बचेगा 22 × 7, 22 × 7 154 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा जिस यूनिट में रहेगी उसी का स्क्वायर हो जाती है। दूसरी चीज अगर बात करोगे इसके सरकमफ्रेंस की, तो सरकमफ्रेंस की बात कर लेते हैं यहाँ पर। सरकमफ्रेंस जो बनेगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल अगर सरकमफ्रेंस की बात करें तो फार्मूला होता है 2 पाई आर, और हमें रेडियस दिया कितना है 2, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7 कहाँ है, तो 7 7 ये कैंसिल आउट, 2 × 22 बचा, ये ओवरऑल हो गया 22 2 जा कितना 44। सरकमफ्रेंस जो होता है वो जिस यूनिट में रेडियस रहेगा वही सेम यूनिट रह जाता है, बट एरिया उस यूनिट का स्क्वायर हो जाता है, ठीक। ये सरकमफ्रेंस है। अब बात करेंगे कि एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर होता कैसे है। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ देखना चाहें तो हम ये भी कर सकते हैं, अगर हमारे पास ये एक सर्किल है, इस सर्किल को अगर हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें सेंटर से, ये ओ पॉइंट है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। यहाँ पर ओ ए और ओ बी और ओ सी और ओ डी, ये चारों जो है रेडियस बन रहे हैं हमारे पास। क्या बन रहे हैं? रेडियस। इनको हम रेडियस बोलेंगे, सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं। बट ए से लेकर ए ओ सी, ए ओ सी और बी ओ डी, ए ओ सी और बी ओ डी, यानी एक ऐसी लाइन जो सरकम फ्रेंस के अपोजिट साइड से दूसरे अनदर अपोजिट साइड तक जाए और वो सेंटर से पास भी हो रही है, उसे हम बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलेंगे? डायमीटर। और डायमीटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से, और ये डायमीटर जो होता है रेडियस का ट्वाइस होता है, यानी डी इक्वल टू 2 आर। तो देखो यार, अब इस चीज को प्रूव करते हैं। यहाँ पर ये जो एक सर्किल बना है हमारे पास, अगर इसी सर्किल के हम पार्ट को, चारों पार्ट को अलग अलग आउट करके कुछ इस तरीके से सेटल करें, जैसे ये डाउन साइड वाला पार्ट ऐसा है, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक। अब ऊपर वाला जो पार्ट है इसको उठा के यहाँ ले जाके सेट कर दो, फिर इस पार्ट को पलट के ऐसे इधर रख दें, ठीक इसी तरीके से इस पार्ट को भी यहाँ पलट कर रख दें। यार ये जो इसके बन रहे हैं ये तो सेंटर वाला ही पॉइंट है, ओ ओ ओ ही, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये वाला पार्ट रेडियस ही होगा, ये भी पार्ट रेडियस ही होगा। सरकमफ्रेंस टोटल 2 पाई आर होता है इसकी बाउंड्री। तो आधा ही कर्व ऊपर है, आधा ही कर्व नीचे है, तो यानी यहाँ से लेकर ये हो गया पाई आर, ये भी हो गया पाई आर, अभी ये दोनों मिलकर बनाएंगे 2 पाई आर। इस तरीके से अगर इसके और हम ढेर सारे ऐसे पार्ट कर दें, ये यहाँ पार्ट कर दें, यहाँ पार्ट कर दें, ये छोटे छोटे टुकड़ों में ढेर सारे इनफाइनाइट टर्म्स को डिवाइड कर दें, तो ये जो कर्व वाली लाइन है बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन का रूप ले लेगी कुछ इस तरीके से। जब इस तरीके से ये रूप लेगी तो आप देख पाएंगे कि ये एक रेक्टेंगल बनाएगी, और इस रेक्टेंगल में ये वाला पार्ट बनेगा रेडियस, इधर वाले पार्ट बनेंगे पाई आर, इधर वाले रेडियस, यानी ये जो सर्किल है, सर्किल का फॉर्मेशन रेक्टेंगल के फॉर्म में हो जाएगा। तब हम कह पाएंगे कि एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ सर्किल जो होगा वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर हो जाएगा इस कंडीशन से। एरिया ऑफ सर्किल हो जाएगा, रेक्टेंगल का होता है एल इंटू बी,
लेंथ इसका है पाई आर, ब्रेथ इसका है आर, तो पाई आर इंटू आर हो गया पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो एक क्वेश्चन आपके लिए जो करके कमेंट्स में बताएंगे। एक सर्किल है हमारे पास, इफ द रेडियस ऑफ सर्किल इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, देन कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल एंड रेडियस ऑफ सर्किल, एंड रेडियस ऑफ सर्किल, ये दो आप, सॉरी रेडियस नहीं, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, ये दो क्वेश्चन आपको करके बताने हैं। ठीक, सेमी सर्कल, सेमी सर्किल की जो फॉर्मूला है पहला, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर बाई 2, और सेकंड है सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल होगा पाई आर प्लस डी। पहले हम सेमी सर्कल को देख लेते हैं किस तरीके से बनेगा इसका फिगर। ये सर्किल का हाफ पार्ट है, ये सेमी सर्कल है। सपोज करिए ये इसका सेंटर ओ है, तो जो सरकमफ्रेंस होता है उसे आप पेरीमीटर भी बोल सकते हैं, पेरीमीटर, पेरीमीटर। और पूरे सर्किल का जो बाउंड्री होती थी वो 2 पाई आर होती थी। इसका हाफ कर्व बचा है, इस कर्व का जो है 2 पाई आर टोटल का होता था, इसका हो जाएगा पाई आर, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस बोला जाता है, इस साइड भी रेडियस है। ठीक, ओवरऑल आप इसको डायमीटर भी बोल सकते हैं। तो सरकमफ्रेंस जो होता है वो नेट बाउंड्री होता है, ये इतना पार्ट इसका पाई आर है, बाकी ये डी है, इसलिए पाई आर प्लस डी इसका सरकमफ्रेंस हो जाएगा। और एरिया जो थी पूरे की पाई आर स्क्वायर थी, इसकी एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगी। इस पर आप एक एग्जाम्पल देख लीजिए। सपोज करिए एक सर्किल दिया हुआ है, सेमी सर्किल, जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, आपको फाइंड करना है देन एरिया ऑफ सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल के लिए आप अप्लाई कर देंगे पाई आर स्क्वायर बाई 2, और दूसरा आपसे कह दिया सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल यानी CSC, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ जो सेमी सर्कल होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्किल, वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। पाई की वैल्यू हम 22/7 रखते हैं, इंटू आर स्क्वायर बाई 2, 1/2 को पहले इसको राइट कर लेते हैं, फिर बचा आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है 7, 7 का स्क्वायर यानी 7 इंटू 7, ये 7 7 कैंसिल, 12 बन गया 22, 11 7 जा 77, ये आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, बाकी सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल वो हो जाएगा पाई आर प्लस डी। तो पाई की वैल्यू 22/7 राइट कर देते हैं, रेडियस है 7 प्लस डी, डायमीटर जो होता है रेडियस का ट्वाइस होता है, तो 2 इंटू आर हो जाएगा, ये 7 7 कैंसिल, ये 22 बचा, प्लस 2 इंटू रेडियस है 7, तो ये ओवरऑल हो गया 22 प्लस 7 2 जा 14, यानी ये हो गया 4 प्लस 2 6, और ये 2 प्लस 1 3, 36 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गई सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। अब बात करते हैं तीसरे टॉपिक की। तीसरा टॉपिक हमारे लिए है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है? सर्किल का 1/4 पार्ट होता है। सपोज करिए ये हमारे पास एक सर्किल है, इस सर्किल का ये सेंटर मान लेते हैं O पॉइंट है। इसके अगर हम 4 पार्ट कर दें, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसके हमने 4 पार्ट कर दें, पार्ट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। इन चारों पार्ट में से किसी भी एक पार्ट को बाहर अगर निकाल दिया जाए तो ये, और चारों जो है इक्वल पार्ट्स हैं, चारों जो है इक्वल पार्ट्स हैं, और ये 90 डिग्री पर सभी जो है राइट एंगल क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ से एक पार्ट इसका जो होगा कोई भी, वो क्वाड्रेंट होगा, यानी एक पार्ट यहाँ से जो हमने निकाला ये अपने आप में क्या है? क्वाड्रेंट। अब इस क्वाड्रेंट की अगर बात की जाए तो ये पॉइंट रहा O, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा रेडियस, ये भी होगा रेडियस। इसमें जो बनेगी केस, पहली केस बनेगी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट जो है पूरे सर्किल का 1/4 पार्ट है, तो एरिया का भी 1/4 हो जाएगा, यानी 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, या आप बोल सकते हो पाई आर स्क्वायर बाई 4। ये हो गया क्या? इसकी एरिया। दूसरी चीज अगर बात करें इसके सरकमफ्रेंस की, तो सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर भी कह सकते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट। सरकमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट जो होगा वो हो जाएगा, ये टोटल 2 पाई आर होता था, इसमें से इसका कितना पार्ट है? 1/4 है, तो 2 पाई आर इंटू 1/4 हो जाएगा ये वाला पार्ट, और आर प्लस आर ये हो जाएगा, तो 2 आर ये हो जाएगा।
यहाँ से ये कैंसिल, 2 जा 4, पाई आर बाई 2 प्लस 2 आर, ये हो। तो ये सरकमफ्रेंस के लिए अप्लाई करना है, ये एरिया के लिए अप्लाई करना है। सपोज करिए इस पे एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए रेडियस को अगर हम 3.5 दे देते हैं, इफ रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट 3.5 देन एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो होगा वो क्या होगा, और सरकमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट, क्यू फॉर क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो निकल कर आएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट वो हो जाएगा 1/4 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है, 1/4 हो गया, पाई की वैल्यू हो गया, इंटू आर स्क्वायर, आर है 3.5 यानी 3.5 इंटू 3.5 स्क्वायर है 2 टाइम, 7 5 या 35, एक डिजिट डेसिमल, ये भी अप्लाई कर दिया, ठीक। और यहाँ से 2 से इसको भी डिवाइड करते हैं, 2 जा 4 और 2 11 जा 11, 5 जा हो जाएगा 55, एक डिजिट डेसिमल था, ये भी अप्लाई किया, 3.5 होल अपान बचा हमारे पास 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं साइड में, 55 सॉरी 5.5 इंटू 3.5, 5 5 या 25 कैरी 2, 5 5 या 25 प्लस 2 27, 3 5 या 15 कैरी 1, 3 5 या 15 प्लस 1 16, ये हो गया 5 7 प्लस 5 12 कैरी 1, 6 2 8 प्लस 1 9 और ये 1, ठीक। दो डिजिट डेसिमल है टोटल, यहाँ पर हो जाएगा 19.25, ओवरऑल ये आ गया 19.25, होल अपॉन 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 18 हो जाएगा, वैसे यहाँ पर 1 कैरी, 2 6 जा 12, 2 जा 4, 5 जा 10, तो ये आ गया इसकी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो गया। बाकी अगर सरकमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट की बात करें, सरकमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट सी ऑफ क्यू, सरकमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट, वो फार्मूला होता है पाई आर, आर की जगह रख देते हैं 3.5/2, ये पाई को पाई रहने दिया, आर की जगह पर ये रखा बाई 2 था, फिर प्लस 2 आर है, 2 इंटू आर की जगह 3.5 रखेंगे। एक काम करते हैं, यहाँ पाई की वैल्यू हम रख ही देते हैं 22/7, ये 2 11 जा ये कैंसिल हो जाएगा और 7 5 जा 35, ये ओवरऑल बन गया हमारा 11 इंटू 0.5 प्लस 35 2 जा 70 हो जाएगा, एक डिजिट डेसिमल है, डेसिमल भी लगा दिए, 11 5 जा 55 हो जाएगा, यानी 5.5 और ये 7.0, ओवरऑल इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 12.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये इसकी सरकमफ्रेंस हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से क्वाड्रेंट पर क्वेश्चन बन सकते हैं, सेमी सर्कल पर बन सकते हैं। हालांकि क्वाड्रेंट जो है अपने आप में एक सेक्टर भी है, क्वाड्रेंट और क्या है, सेक्टर, इसको सेक्टर के मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे अगला टॉपिक सेक्टर ही है, उस पर भी आते हैं। चलिए इस पार्ट को भी समझते हैं। सपोज करिए ये हमारे पास एक लार्जर सर्किल है, ये उससे एक स्मॉलर सर्किल है, और दोनों का सेंटर सेम है। अच्छा एक खास बात और है, सर्किल के जो थ्योरम्स वगैरह है उसे हम सर्किल चैप्टर में पढ़ेंगे, ना कि एरिया रिलेटेड टू सर्किल, ठीक। तो अगर सर्किल अनेक हो बट सेंटर सबका एक हो तो उसे कंसंट्रेनिक सर्किल बोलते हैं। यहाँ पर ये दोनों सर्किल कंसंट्रेनिक सर्किल बोले जाएंगे, क्योंकि सेंटर दोनों का एक है बट सर्किल दोनों डिफरेंट है रेडियस के। अंदर वाले पार्ट की रेडियस को अगर मैं ए मान लूँ और बाहर वाले पार्ट की रेडियस को कैपिटल आर मान लूँ, अंदर वाले की रेडियस को स्मॉल आर और बाहर वाले की रेडियस को कैपिटल आर, और ये पार्ट रिंग है, बाकी बीच में हॉलो पार्ट है, खोखला है। तो इसकी एरिया कैसे निकलेगी, तो यहाँ पहली केस तो ही बनती है एरिया ऑफ रिंग, या आप और क्या कर सकते हैं, सर्कुलर पार्ट। तो यार बड़े वाले सर्किल में से अगर छोटे वाले सर्किल को हटा दिया जाए, केवल रास्ता रास्ता रूट बचेगा पास, हटा दिया जाए मतलब घटा दिया जाए, तो एरिया ऑफ लार्जर सर्किल एल सी माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल एस सी, स्मॉलर सर्किल। तो लार्जर सर्किल के लिए रेडियस है कैपिटल आर, तो पाई आर स्क्वायर, स्मॉलर का है पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई दोनों में कॉमन, तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस का स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक। ये हो गई एरिया के लिए फार्मूला ये। अब बात आएगी इसमें सरकमफ्रेंस की, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस की इसमें दो केस बनेगी, एक फॉर आउटर सर्किल के लिए, बाहर जो बना है बड़ा वाला सर्किल, और एक
फॉर इनर सर्किल के अंदर जो इंटरनल पार्ट बन रहा है। तो आउटर के लिए हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर, स्मॉल वाले के लिए हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर। ठीक, यहाँ पर भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। ये हमारे पास एक रिंग है जिसके एक्सटर्नल पार्ट की रेडियस जो है 14 सेंटीमीटर, इंटरनल पार्ट की रेडियस 7 सेंटीमीटर है। यहाँ पर लिख भी लेते हैं स्मॉल आर 7, कैपिटल आर कितना 14 सेंटीमीटर। एरिया बतानी है, एरिया ऑफ रिंग, रिंग या कह लीजिए साइडेड पोर्शन भी बोल सकते हैं इसको अगर मैं सेट कर दिया हूँ तो। ठीक, इस पार्ट तो साइडेड पार्ट की जो एरिया होगी वो हो जाएगी कितना, पाई ब्रैकेट अंडर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये यार ओवरऑल बन जाएगा पाई की वैल्यू 22/7, कैपिटल आर है 14 का स्क्वायर माइनस ये स्मॉल आर यानी 7 का स्क्वायर। तो ये हो गया 22/7 और कैपिटल आर है 14 माइनस 7, एक ब्रैकेट में माइनस भी बना लेंगे, एक ब्रैकेट में प्लस बी, क्योंकि ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 14 माइनस 7 आ जाएगा 7, ये कट जाएगा 7 से, फिर ये आपके पास 22 बचा, इंटू 14 प्लस 7 कितना हो जाएगा 21, 21 टू जो हो गया 42 कैरी 4, 21 टू जो 42, 42 में 4 ऐड कर दीजिए 46, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बन गई इसकी एरिया। सरकमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्किल की बात करें, आउटर सर्किल ये 2 पाई कैपिटल आर बन जाएगा, यानी 2 पाई की वैल्यू 22/7, कैपिटल आर की रेडियस है कितनी, कैपिटल आर है कितना सॉरी 40, 7 1 7 2 14, जो लार्जर सर्किल है उसकी रेडियस 40, तो 2 2 4 हो जाएगा, 4 22 58 सेंटीमीटर। और जो सरकमफ्रेंस सी यानी सरकमफ्रेंस ऑफ इनर सर्किल, इसके लिए अप्लाई हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर। तो 2 पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 और स्मॉल आर जो है वो स्मॉल आर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, 7 से 7 कैंसिल, 2 इंटू 22 ये हो गया 44 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप हम लोग सर्कुलर पाथ या रिंग्स की एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास आप इसमें पढ़ लिए सर्किल पढ़ लिए, आप सेमी सर्किल पढ़ लिए, सेक्टर पढ़ लिए, सेगमेंट पढ़ लिए, रिंग पढ़ लिए। अब इसके बेसिस पर जो बनेंगे हम लोग पढ़ेंगे वो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं लाइव कराऊंगा, ठीक है, बहुत जल्द स्टार्ट करूंगा, सारे चैप्टर को कवर कर लूँ बस। चलिए, क्वाड्रेंट भी पढ़ लिया आपने। सेक्टर ऑफ ए सर्किल, एक सर्किल की अगर सेक्टर की बात करें तो सेक्टर क्या होता है, सेक्टर जनरली सेक्टर को 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया, एक माइनर एक मेजर। सेक्टर जो होता है रेडियस के द्वारा सर्किल के 2 पार्ट अगर अलग कर दिया जाए, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 रेडियस मिलकर सर्किल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो माइनर पार्ट होता है यानी जो छोटा हिस्सा है उसी हिस्से को हम लोग बोलते हैं माइनर सेक्टर। क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर। ठीक, और जो ये खाली वाला हिस्सा है जिसको मैंने सेट नहीं किया है, इस पार्ट को हम बोलेंगे मेजर सेक्टर। क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर। अब सपोज करो कि ये जो माइनर वाला पार्ट है, ठीक, अगर ये सपोज करो थीटा एंगल क्रिएट कर रहा हो और ये जो मेजर वाला एंगल है ये आप सपोज करिए कि ये फाई एंगल क्रिएट कर रहा है, क्या फाई एंगल, और इस पॉइंट का नाम मैं ओ दे देता हूँ, ओरिजिन। ठीक है, तो यहाँ पर जो एरिया ऑफ सेक्टर बनेगा यार, एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए फार्मूला जो बनेगा वो 2 केस बनेगा, एक माइनर के लिए एक मेजर के लिए, फॉर माइनर और दूसरा फॉर मेजर सेक्टर। दोनों के लिए फार्मूले सेम रहेंगे, बस एंगल चेंज होगा। जैसे माइनर है, माइनर का एंगल आप रखेंगे θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और अगर मेजर का है, मेजर का एंगल जो रहेगा उसको रखेंगे, यानी फाई है π/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देखो सब कुछ सेम है, केवल एंगल जो है चेंज हुआ है, यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर फाई है।
माइनर में जो एंगल रहेगा माइनर के लिए वो रखिएगा, मेजर की एरिया निकालनी है तो मेजर वाला एंगल रखेंगे। अब बात करते हैं इसके सेक्टर की। तो दूसरा बनेगा सरकमफ्रेंस की, सॉरी दूसरा बनेगा सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सेक्टर, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सेक्टर। तो यहाँ पर जो सरकमफ्रेंस का बनेगा वो भी दो केस बनेगा, एक माइनर के लिए और दूसरा मेजर के लिए। सरकमफ्रेंस का मतलब क्या होता है पता ही है, टोटल बाउंड्री। तो अगर अब देखा जाए यहाँ पर ये वाला जो पार्ट यहाँ से बन रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक आर्क बन रहा है और ये भी एक आर्क ही बन रहा है। ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला पार्ट भी क्या बन रहा है, एक आर्क ही बन रहा है। इस आर्क का नाम हम दे देते हैं L1, इस आर्क का नाम हम दे देते हैं L2। तो एरिया निकालना थोड़ा सा, सॉरी सरकमफ्रेंस निकालना आसान हो जाएगा। अब अगर इस पार्ट की बात करें, नीचे वाले पार्ट्स की, माइनर सेक्टर के, तो माइनर सेक्टर का जो सरकमफ्रेंस होगा वो तो ये L1 है और R है, यानी माइनर के लिए हो गया L1 प्लस R प्लस R, तो कुल मिला हो गया L1 प्लस 2R। और मेजर के लिए बात करोगे L2 R प्लस R, यहाँ ये हो गया L2 प्लस R प्लस R, यानी ये हो गया L2 प्लस 2R। अब बात करेंगे ये लेंथ कैसे निकलेगा। तो लेंथ जो है एंगल पर डिपेंड होगा, ये एंगल कितना है उसी के अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे। अब इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ सेगमेंट। तो देखो L जो होगा, चाहे वो L1 हो या L2 हो, L का जो फार्मूला है वो थीटा बाई 360 इंटू आप 2 पाई R कर दोगे तो आपको L मिल जाएगा। यहाँ पर वेयर L क्या है, L है लेंथ ऑफ आर्क, थीटा क्या है, एंगल, थीटा या फाई ये दोनों ही एंगल है, फर्क ये है कि माइनर का है ये मेजर का है, बाकी आर आप जान ही रहे हो रेडियस है। तो आइए इस पर इन तीनों केसेस को, इसको और इसको अप्लाई करके देखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हमको इस चीज को ऑब्जर्व करना है और आपको समझाना है, बाकी कैलकुलेशन आपके ऊपर। यहाँ पर ये एक सर्किल लिया, इसलिए हम कैलकुलेशन को बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं बनाएंगे, आपको मेथड समझना है, कैलकुलेशन खुद से कर सकते हैं। ये रेडियस है 7 सेंटीमीटर, आसान लेते हैं जो खटाखट करती जाए, 7 सेंटीमीटर रेडियस ले लिया और ये एक हमने बना लिया। और यहाँ पर हम बना लेते हैं, ठीक, ये एंगल मान लेते हैं 120 डिग्री का। कितना डिग्री का, तो टोटल जो एंगल होता है वो 360 का होता है, ये 120 ये हो गया, बचा कितना, ये 240 डिग्री, यानी मेजर वाला पार्ट जो बना रहा है वो 240 है, माइनर वाला पार्ट 120 है। तो यहाँ पर आपको अगर फाइंड करना हो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर, तो माइनर सेक्टर के लिए आप क्या करेंगे, माइनर वाला एंगल रखेंगे 120 और बाकी अपान में क्या करना है, बाई 360 ही रहेगा इंटू पाई आर स्क्वायर। ये 120 बन जा 120 3 जा, यानी ये 1/3 पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू आप रख सकते हैं आर स्क्वायर रख। दूसरा अगर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना होगा, मेजर सेक्टर, तो मेजर सेक्टर के लिए मेजर वाला एंगल रखेंगे 240 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो 122 जा 123 जा, ये आपका बन गया 2/3 इंटू पाई आर स्क्वायर, 2/3 इंटू पाई आर स्क्वायर बन गया। चलिए इसको कर ही देते, नहीं तो आप 2/3 पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7, रेडियस कितना रख दें 7 का स्क्वायर, एक 7 से एक 7 तो कट गया, तो आपके पास बचा 22 2 जा 44/3 इंटू 7, ओवरऑल ये बन गया, एक 7 यहाँ बचे, 7 4 जा 28, कैरी कितना बचा 2, 7 4 जा 28 प्लस 2 30/3, ये आ गया 308/3। इसको कैंसिल कर 3 1 जा 3 0 0 3 2 जा 6.36 जा 18, लगभग ये बनेगा 102.6 सेंटीमीटर
स्क्वायर। ठीक इसी तरीके से पाई की वैल्यू रख के आप यहाँ कर लेंगे तो ये भी आ जाएगा आपको वैल्यू। अब बात आएगी इसका सरकमफ्रेंस कैसे निकाला जाए। तो सरकमफ्रेंस अगर आपको फाइंड करना है तो सरकमफ्रेंस फाइंड करने से पहले आपको क्या निकालना होगा, एल। एल कौन सा, अगर आप माइनर का करते हैं L1 निकाल लीजिए, यानी ये वाला पार्ट मिनिमम, ठीक है, माइनर कह लीजिए, एल माइनर, और ये एल मेजर। तो चलिए मैं माइनर का बता देता हूँ यहाँ पे। पहले L1 निकालना ही पड़ेगा। एल माइनर लेंथ ऑफ माइनर आर्क, ये है थीटा बाई 360, थीटा है 120 बाई 360 इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर, ये फार्मूला हो गया। 120 बन जा 120 3 जा, ये 1/3 इंटू 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर कितना रख दिया जाए 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 2 जा 44, ठीक है, और ये बाई 3 बचा। ये तो आ गया लेंथ ऑफ माइनर आर्क। अब आप फाइंड कर लीजिए डी नंबर, माइनर निकालने हैं तो सरकमफ्रेंस भी किसका निकलेगा, माइनर, सरकमफ्रेंस ऑफ माइनर सेक्टर सेक्टर का निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। माइनर सेक्टर के लिए जो सरकमफ्रेंस बनेगा वो एल माइनर बन जाएगा, एल माइनर प्लस ये दोनों रेडियस यानी आर प्लस आर यानी 2r। एल माइनर आपको मिल गया है कितना 44/3 प्लस 2 इंटू आर, आर कितना रख देते हैं 7, ये ओवरऑल मिल गया 44/3 प्लस 2 7 जा 14, यार ये हो जाएगा 44 प्लस 14 3 जा 42 होल अपॉन 4 2 6 और 4 4 8, 86/3, 3 2 जा 6, यहाँ बचा कितना 2, और 3 8 जा 24 बचा 2, फिर 3 6 जा 18, लगभग ये बन जाएगा 28.6 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका आंसर। ऐसे ही जब आपको सरकमफ्रेंस मेजर सेक्टर का निकालना होगा पहले आप एल मेजर फाइंड कर लीजिए, यानी लेंथ ऑफ मेजर आर्क, उसके लिए बस थीटा चेंज करना होगा, ठीक। ये सेक्टर रहा। तो सेक्टर में सरकम सीगमेंट ऑफ सर्कल, सीगमेंट ऑफ सर्कल की बात करें तो पहले हम सीगमेंट को समझ लेते हैं यार, सीगमेंट है क्या, ठीक। ये एक सर्किल बना लिया, ये उसका सेंटर हो गया। अभी हमने रेडियस से इस सर्किल को दो पार्ट में, दो रेडियस के थ्रू डिवाइड किया, तो ये सेक्टर बन गए माइनर और मेजर। इन्हीं रेडियस के एंडिंग पॉइंट को एक दूसरे से मिला देते हैं, तो ये जो डाउन की एरिया बन रही है कर्व के साथ, यही बन जाएगी सीगमेंट। एक ये पार्ट है जो मैंने सेट किया है, ये इसको बोलते हैं माइनर सीगमेंट। क्या बोलेंगे, माइनर सीगमेंट। और ऊपर वाला जो हिस्सा बन रहा है इसको बोलेंगे मेजर सीगमेंट। क्या बोलेंगे, मेजर सीगमेंट, माइनर सीगमेंट और मेजर सीगमेंट। अब यहाँ पर जो केसेस बनी है ये इसकी तो हो जाएगी रेडियस, ठीक है। अब अगर इसकी एरिया की बात करेंगे, माइनर की और मेजर की दोनों की ही, तो एरिया ऑफ सीगमेंट में दो केस बनेगी। एरिया ऑफ सीगमेंट में कितनी केस बनेगी, दो। एरिया ऑफ सीगमेंट की जो दो केस बन रही है, सपोज करिए यहाँ एंगल थीटा है कितना एंगल है थीटा, तो एरिया ऑफ सीगमेंट की दो केस बनेगी, एक माइनर सीगमेंट के लिए एक मेजर, क्योंकि यहाँ तक इसके जस्ट नीचे तक जो एरिया है वो माइनर सीगमेंट की एरिया बोली जाएगी, ऊपर मेजर सीगमेंट की एरिया। तो यहाँ पर एरिया ऑफ सीगमेंट तो है किसके लिए, फॉर माइनर, फॉर माइनर सीगमेंट के लिए, किसके लिए माइनर, और इधर हम लिखते हैं फॉर मेजर सीगमेंट के लिए। तो यार दोनों में अलग अलग फार्मूले यूज होंगे, ध्यान से समझना है हमें। तो माइनर के लिए जो यूज होगा एरिया के लिए वो है आर स्क्वायर इंटू में पाई थीटा होल अपॉन 360 माइनस साइन थीटा होल अपॉन में 2, ये लगेगा किसके लिए, माइनर के लिए। अब सोचो अगर माइनर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो पूरे सर्किल में से, पूरे सर्किल में से अगर हम माइनर को हटा दें तो मेजर ही तो बचेगा। जिसको हटा रहे हैं उसी को घटा रहे हैं, जिसको हटाना है उसी को घटाना है। तो मेजर के लिए जो एरिया बनेगी वो बन जाएगी एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सीगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सीगमेंट। तो यार अगर हमें एरिया ऑफ मेजर सीगमेंट निकालना हो, क्या निकालना हो, एरिया ऑफ मेजर सीगमेंट, तो पूरे सर्किल में से माइनर सीगमेंट को घटा देना है।
और अगर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना हो तो आर स्क्वायर ब्रैकेट अंडर पाई थीटा बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2, ये अप्लाई करते हैं। इस पर भी अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे, बट अभी इसमें सरकमफ्रेंस को भी देख लेते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ सेगमेंट या सरकमफ्रेंस ऑफ माइनर सेगमेंट, पहली केस ये हो गई। दूसरी केस माइनर सेगमेंट के लिए देखते हैं। माइनर सेगमेंट की जो सरकमफ्रेंस बनेगी वो बन जाएगी पाई थीटा बाई 360 प्लस साइन ब्रैकेट अंडर थीटा बाई 2, ये केस बन जाएगी सरकमफ्रेंस के लिए। किसके लिए? सरकमफ्रेंस के लिए ये केस बनेगी। अब यहाँ पर एक केस और बनेगी हमारे पास, सरकमफ्रेंस ऑफ मेजर सेगमेंट, सरकमफ्रेंस ऑफ मेजर सेगमेंट वो बन जाएगा, अगर आपके पास ये पार्ट निकल आया है तो यहाँ पर आप ये समझो कि आपके पास जो एंगल दिया है वो फाई दे दिया है, तो आपको कुछ नहीं करना है, पाई फाई बाई 360 कर देना है प्लस साइन ऑफ थीटा बाई, यहाँ पर भी सॉरी साइन यहाँ फाई बाई 2 हो जाएगा, साइन फाई बाई 2, ये अप्लाई हो जाएगा सरकमफ्रेंस। लेकिन इसमें कुछ केस ऐसी हैं, ये तो देखो ये मैंने ऐसा फार्मूला लिखा है जो सबके लिए अप्लाई हो एरिया ऑफ सेगमेंट में माइनर के, लेकिन कई बार केस ऐसी बन जाती है, जैसे अगर आप देख पा रहे होंगे ये एक सर्किल मैंने बना तो लिया, इस सर्किल में ये मैं सेंटर बना देता हूँ, इस पॉइंट का नाम ए दे दिया, इस पॉइंट का नाम बी दे देते हैं, ठीक, और इसको ए और बी को मिला देते हैं, ए बी पॉइंट। अगर ये एरिया हमें पूरा निकालनी है, यही एरिया हमारे लिए क्या है? माइनर सेगमेंट है। तो इसको हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि यार सेक्टर में से, माइनर सेक्टर में से ट्रायंगल को अगर हटा दें, ये नीचे का ये पूरा पार्ट क्या है, इतना नीचे का माइनर सेक्टर में से अगर ट्रायंगल को मैं हटा दूं तो यही वाला नीचे वाला पार्ट ही तो बचेगा, यही साइडेड पोर्शन। तो ट्रायंगल को हटा दें मतलब ट्रायंगल को घटा दें, इसमें से माइनर सेक्टर में से एरिया ऑफ जो माइनर सेगमेंट बना हमारे पास, माइनर सेगमेंट, वो इस तरीके से भी किया जा सकता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस तरीके से भी किया जा सकता है, ठीक है। तो लेकिन अब यहाँ पर ट्रायंगल के लिए आपको ये वाला साइड यानी बेस और हाइट पता होना चाहिए, तब आप कर पाओगे, बेस भी पता हो हाइट भी पता हो तभी आप ट्रायंगल को माइनस कर पाओगे, अदरवाइज कर नहीं पाओगे। लेकिन ये ऐसा है कि आपको ट्रायंगल से कोई लेना देना नहीं है, ट्रायंगल ये थीटा वैल्यू दी ही रहेगी आपको, ठीक, रेडियस आपको पता ही है, बस इतने से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये फार्मूला जो है अगर आपको बेस हाइट दिया है तो आप ये भी लगा सकते हो। और अगर सोचो कि यहीं पर ये कह दे कि ये जो ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल, तब तो आप ऐसे भी कर सकते हो, सेक्टर की जगह पर यही रहने दोगे थीटा बाई 360, सेक्टर का फार्मूला होता है इंटू पाई आर स्क्वायर, रख दिए माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ये अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो यार ये अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये रेडियस ही होगा और ये भी रेडियस होगा, और ऊपर से कहा है कि इक्विलेटरल है तो इसका मतलब ये भी साइड बराबर होगी, यानी ये जो बेस है ट्रायंगल का ये भी रेडियस के बराबर ही होगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यानी साइड क्या है? रेडियस, रेडियस का स्क्वायर। ये फार्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। अब इस पर एग्जाम्पल कर लेते हैं इन पर, चलिए इस पर एग्जाम्पल में सपोज करिए हम आसान ही लेंगे क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट को समझना है, तो रेडियस को हम 7 ही ले लेते हैं, ज्यादा बेहतर है। रेडियस r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड थीटा माइनर के लिए ये जो है सपोज करो हमने 120 डिग्री ही लिया, देन हमें कैलकुलेट करना है पहला पार्ट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब जरा देखिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमें बताना है, या इस समय एक चीज और आसान कर सकते
थीटा को 60 ले लेते हैं, तो आपको दोनों फार्मूले ऑब्जर्व करके दिखा देंगे। तो यहाँ पर माइनर सेगमेंट लिया तो थीटा जो है 60 डिग्री है, तो फार्मूला तो यही अप्लाई होगा। यहाँ लिखते हैं आर स्क्वायर ब्रैकेट अंडर पाई थीटा बाई कितना 360 माइनस साइन थीटा बाई 2। चलिए, तो यहाँ पर आर की वैल्यू कितना रखते हैं 7 का स्क्वायर ब्रैकेट में, पाई को पाई रहने देते हैं, थीटा की जगह हम रख देते हैं कितना 60 डिग्री, और अपान में 360 माइनस साइन थीटा की जगह रख देते हैं 60 बाई में 60 बन जाए 60 6 जा 7 से बन जाए ये 49, और ये पाई बाई में 6 बचा माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और ऑलरेडी ये अपान में 2 है तो 1/2 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 1 से इंटू करने कोई फर्क नहीं। ये बन गया हमारे पास 49 ब्रैकेट अंडर पाई बाई 6 माइनस √3 बन जाए √3/2 2 जा 4। ये इसका आंसर है। ठीक, आप इसे और सॉल्व करना चाहो कर सकते हैं। अब इसी चीज को कहने का मतलब ये जो बना है कुल इस तरीके से बना है, ये हो गया सेंटर, और ये रेडियस, ये भी रेडियस, ये एंगल हो गया 60 डिग्री। ठीक है, और इसी की एरिया हम लोग इस पार्ट की एरिया निकालें। ठीक, यही है माइनर सेगमेंट। अब अगर ये 60 है तो आप जरा सोचो, रेडियस तो दोनों बराबर है, इसका मतलब ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, तो ये दोनों एंगल ऑलरेडी 60 60 होना पड़ेगा, तभी 180 होगा। कुल मिला के ये ट्रायंगल जो बन गया इक्विलेटरल बन गया। अब अगर इस फार्मूले से करें हम तो क्या ये हो सकता है? आइए देखते हैं, यही आना चाहिए आंसर तब भी। एरिया ऑफ अगर हम माइनर सेगमेंट फाइंड करें, माइनर सेगमेंट ये हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ट्रायंगल इक्विलेटरल है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड ही रेडियस है तो रेडियस का स्क्वायर, आर स्क्वायर दोनों में आप देख पा रहे होंगे कॉमन है, तो आर स्क्वायर हम कर लेते हैं कॉमन। यहाँ बचेगा पाई, और यहाँ बचेगा थीटा की वैल्यू 60 डिग्री अपॉन 360 माइनस √3/4, तो 60 बन जाए 60 सिक्स हो गया। ये आर की वैल्यू रख देते हैं 7, 7 का स्क्वायर, ये पाई बाई 6 माइनस √3/4। ठीक, 7 से बन जाए 49, और ये पाई बाई 6 माइनस का √3/, ये हो गया सेम आंसर। अब दूसरा, अब दूसरा पार्ट इसका बचा है कि एरिया ऑफ, हमें क्या फाइंड कर लेना चाहिए, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो उसके लिए सीधा बताया कि एरिया ऑफ सर्किल में से, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एमएस का मतलब माइनर सेगमेंट, तो पूरे सर्किल में सर्किल की एरिया हो जाएगी पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेगमेंट की जो एरिया आई वो ये आ 49 ब्रैकेट अंडर पाई बाई 6 माइनस √3/4। पाई को पाई रहने देते हैं, आर की वैल्यू रख देते हैं 7 का स्क्वायर माइनस 49, और ये पाई बाई 6 माइनस √3/4। 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और यहाँ भी 49 है, 49 दोनों में कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ इस साइड हमारे पास बचेगा पाई, और माइनस गिनती अंदर करते हैं, माइनस पाई बाई 6 और माइनस माइनस प्लस √3/4। इसको थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं, ये 49 हो जाएगा, ये 6 पाई माइनस 1 पाई 5 पाई बाई 6 हो जाएंगे ये दोनों, और प्लस का √3/, ये हो जाएगी एरिया माइनस। अब बचा है हमारे पास सरकमफ्रेंस। उम्मीद करते हैं सरकमफ्रेंस आप इन दोनों फार्मूले से कर लेंगे, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएंगे कि दोनों का सरकमफ्रेंस होगा। बोर्ड एग्जाम आ रहा है, इतनी मेहनत तो आप कर ही सकते हैं अगर मैं कर रहा हूँ।